ये पिछले 50 साल से अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस जब चुनाव लड़ती थी तो इनकी चिट्ठी आ जाती थी मुसलमानों के नाम पर। वो बाकायदा जो शुक्रवार को नमाज होती है उसके बाद जो खुतबा होता है, उस खुतबे में मौलाना बताया करते थे कि तुम अपनी कांग्रेस को वोट देना है। लेकिन भाजपा के खिलाफ तो ये 50 साल से 60 साल से ये यही कर्म कर रहे हैं। इनको भाजपा बर्दाश्त ही नहीं है और 10 साल इन्होंने हराम की तोड़ने के बाद ट्रस्ट किया। वो सामने है कि एक ही मुद्दा है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए, और उससे झारखंड बहुत बुरी तरह से परेशान है। तो वो कोई, और हर आदमी, और खासकर जो आदिवासी क्षेत्र हैं वहां पर यह है कि बांग्लादेशियों से हमें निजात मिले। ये लगातार आकर हमारा कल्चर खाए जा रहे हैं, हमारी जमीन खाए जा रहे हैं, हमारी बहू बेटियों को ये मुसलमान बनाए दे रहे हैं। महाराष्ट्र की बात तो हो गई सर, झारखंड में भी चुनाव है और योगी के बटोगे तो कटोगे का असर, असली चीज क्या जिसे मीडिया छुपा रही है वो तथ्य सामने आ गया है। जमीयत उलेमा ने खुल करके एक तरह से चिट्ठी जारी करके कह दिया है कि तुम सबको वोट देना है कांग्रेस की अगुवाई वाली एनडी गैंग को। ये पत्र हमारे पास है। लोहरदग्गा झारखंड का जो एक बड़ा शहर है, जमीयत उलेमाए जिला लोहरदग्गा का पैगाम, और ये पैगाम में इसने साफ किया है कि जिस तरह से मुसलमानों को एनआरसी, यूनिकर्म, यूनिफॉर्म भी लिखने, यूनिकर्म, सिविल कोड, वक्फ बोर्ड कानून लाकर और घुसपैठियों को बहाने डराया और धमकाया जा रहा है, इस सिलसिले में जमीयत उलेमा झारखंड ने मशवरा के बाद जमीयत उलेमा जिला लोहरदग्गा मुसलमानों से अपील करती है कि वक्त का तकाजा है, मुसलमान मुत्तहिद होकर इंडिया गठबंधन को वोट दिलाए। मुझे लगता है कि ये पूरे देश में हर सनातनी तक पहुंचना चाहिए, इसीलिए मैंने इसे उठाया है। और ये कह रहा है कि हमने जमीयत उलेमा झारखंड से मशविरा करके किया है। उसी समय वहां पर ही अमित शाह भी थे, तो उसको जरा जोड़ करके, अमित शाह झारखंड में ही थे। आज उन्होंने भी, वो भी अपने मूड में थे भाई साहब, और शाह साहब ने इन सब की परत उन्होंने भी खोली कि भाई इनका क्या किया जाए। तो अमित शाह पूरे तेवर में आए और तेवर में आकर अमित शाह ने इनका पूरा सच बता दिया कि करना क्या है, किसके लिए करना क्या है। ये जो व्यूअर्स इसे देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इसको बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है और अमित शाह की उस घुसपैठ पर इस बात को समझने की जरूरत है। आप लोग झारखंड में घुसपैठिए आए, इसमें सहमत हो क्या? अरे जोर से बोलो, सहमत हो क्या? ये हेमंत बाबू घुसपैठिए को लाल जाजम बिछाकर बुलाते हैं। आपकी युवाओं रोजी रोटी नौकरी एक घुसपैठिए ले जा रहे हैं। हमारी आदिवासी बहनों से दूसरी तीसरी चौथी शादी कर कर उनकी जमीन कब्जाते हैं। मैं आज धनबाद वालों कहकर जाता हूं, भाजपा सरकार बना दो, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भाजपा सरकार। इतना ही नहीं, कोई नया घुसपैठिया झारखंड में ना आ पाए, इसकी भी चिंता हम करेंगे। शाह भी झारखंड में फॉर्म में थे, लेकिन जमीयत वाली चिट्ठी तो बहुत बड़ा संकेत है सर। नहीं मनीष, जमीयत ने ये कोई पहली बार पाप नहीं किया है और इंडी गठबंधन ने पहली बार कराया नहीं है। ये पिछले 50 साल से अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस जब चुनाव लड़ती थी तो इनकी चिट्ठी आ जाती थी मुसलमानों के नाम पर। वो बाकायदा जो शुक्रवार को नमाज होती है उसके बाद जो खुतबा होता है, उस खुतबे में मौलाना बताया करते थे कि तुम अपनी कांग्रेस को वोट देना है। 90 के बाद यूपी में थोड़ा चेंज हुआ, आपके यहाँ वो लालू ने चेंज किया कि यहाँ पे वो मुलायम सिंह के नाम से फतवे होने लगे, बिहार में लालू के नाम से फतवे होने लगे। लेकिन भाजपा के खिलाफ तो ये 50 साल से 60 साल से ये यही कर्म कर रहे हैं। इनको भाजपा बर्दाश्त ही नहीं है और 10 साल इन्होंने हराम की तोड़ने के बाद किस तरह किया वो सामने है। तो ये जो अमित शाह ने आज वहां पे कहा वो बिल्कुल सच है। लेकिन मनीष जी, झारखंड में मेरी ज्यादा तो नहीं है जान पहचान, लेकिन मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, कुछ जानने वाले लोग हैं, उनसे मैंने बात की तो मुझको एक बड़ी चौंकाने वाली खबर वहां ये मिली कि यहाँ पर चुनाव का मुद्दा सिर्फ एक बन गया है। जो मेन मुद्दा, बाकी तो चला करती स्थानीय होती हैं, कि एक ही मुद्दा है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए, और उससे झारखंड बहुत बुरी तरह से परेशान है। तो वो कोई,
चुनावी मुद्दा नहीं है, वहां पर बांग्लादेशी बड़ा मुद्दा है। और हर आदमी, और खासकर जो आदिवासी क्षेत्र हैं, वहां पर यह है कि बांग्लादेशियों से हमें निजात मिले। ये लगातार आकर हमारा कल्चर खाए जा रहे हैं, हमारी जमीन खाए जा रहे हैं, हमारी बहू बेटियों को ये मुसलमान बनाए दे रहे हैं। तो वो एक तरह से बड़ा मुद्दा है। और वो जिस तरह से मुझे खबर है कि वहां पर तो सफाया होगा, वहां पे हेमंत सोरेन का बोरिया बिस्तर वहां बांध देगा, कांग्रेस का पता नहीं चलेगा। जो झारखंड की खबर मेरे पास है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि झारखंड की जमीयत की चिट्ठी वो और सच पूरी तरह से बताएगा। और जिस ढंग से शाह योगी की भाषा समझा रहे थे, मुझे लग रहा है कि ये जो जमीयत की चिट्ठी है वो खौफ दिखा रहा है योगी आदित्यनाथ का, और उसका नहीं असर। नहीं, हाँ हाँ मनीष जी, इसको आप योगी, मोदी, अमित शाह ये अलग अलग करके आप नहीं देख सकते। मैंने कहा ना, जून 2024 का जो रिजल्ट था, 4 जून 2024 को जो रिजल्ट आया, तो उसने भाजपा को 7वें आसमान से उठाकर नीचे जमीन पर पटक दिया। इनको उम्मीद थी कि ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन सबको, पूरी भाजपा सन्नाटे में आ गई कि ये हुआ क्या। यानी, और उसमें जो कुछ चीजें अभी वो तो जो मीडिया में छप गया वो हम लोग जानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह हो या मुख्यमंत्री योगी हो, इनके पास तो मनीष जी एक एक सीट की पूरी बड़ी डिटेल्ड खबर आई होगी ना, कि कहाँ पे क्या मिला, और कहाँ पर किनको हरामखोरों को, किन एहसान फरामोशों को क्या क्या दिया गया। और वहां से जो मीडियम छपा वो तो है ही है। तब इनकी समझ में आया कि यार ये कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1 2 3 साल की बात नहीं है, 10 साल इनको हराम खिलाई गई, इनको एहसान, इनको जो छत नहीं थी सर के ऊपर, इनको छत दी गई। और उसके बाद इनकी हराम एहसान फरामोशी कुत्ते की दुम को मात दे रही थी। कहा जाता है कुत्ते की दुम 12 साल नली में रहे तब भी टेढ़ी रहती है, तो ये कुत्ते की दुम की ही तरह है। तो उसको सीधा करने का कोई प्रयास नहीं है, और इसीलिए बड़े प्रचंड तरीके से अब हमलावर हैं। और योगी आदित्यनाथ तो बिल्कुल एकदम फ्रंट फुट पे खेल ही रहे हैं। और अमित शाह गृह मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री मोदी, अब वो कोई संकोच नहीं कर रहे। और इसी से खैरातियों को बड़ी आग लगी हुई है। आप गौर करिए, खैराती जो है, प्रधानमंत्री को ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए, मुख्यमंत्री को ऐसी अरे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का कोई स्वर्ग से आए हैं क्या, कि कोई बड़े देवदूत हैं? वो इसी देश के नेता हैं, इसी देश के इंसान हैं। और वो भी बिल्कुल आम आदमी की तरह चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल लड़ना चाहिए, इससे ज्यादा तीखी भाषा होनी चाहिए, बल्कि एक तरह छूट दे देनी चाहिए कि तुम गाली भी दे सकते हो। मैं इसके भी पक्ष में हूँ। ये गाली खाने से ज्यादा जूता खाने का काम इन लोगों ने किया है। तो चोर को चोर ना कहें क्या? चोर को भी कहेंगे नहीं नहीं आप बड़े ईमानदार, आप बड़े शानदार, आप बड़े बढ़िया। तो ये खैराती अपने घर में बैठ के चुनाव के नियम तय करते हैं कि हिंदू मुसलमान ना हो। हिंदू मुसलमान कह 100% होना चाहिए, पूरे चुनाव के दौरान होना चाहिए। तो हिंदू मुसलमान ना हो, इनको आग लगती कि हिंदू मुसलमान, क्योंकि इनको मालूम है हिंदू मुसलमान होगा ये नंगे हो जाएंगे। हिंदू मुसलमान से इनको सांप्रदायिकता का डर नहीं, इनको मालूम है कि हम बहुत बुरी तरीके से नंगे हो गए। तो ये पहले दबाव बनाना शुरू करते कि हिंदू मुसलमान मत करो, पाकिस्तान का नाम, तो पाकिस्तान। मैंने उदाहरण दिया मुनीष जी कि ट्रंप अभी चुनाव लड़ा है, तो जितना वो लोकल मुद्दों पे था उतना ही उसके उसके मुद्दों में यूक्रेन भी था, बांग्लादेश भी था, फिलिस्तीन भी था, और दुनिया भर के और देश थे। तो एक तरह से जो देश का बड़ा नेता होता, और आज की तारीख में भारत की स्थिति प्रधानमंत्री मोदी ने 10 साल में कर दी कि वो वर्ल्ड लीडर हैं। तो वो दुनिया की बात तो होगी उसमें। और तुमको नहीं अच्छा लगता, तुम अपने कान में रुई डाल के बैठो। यही होना चाहिए, जमकर होना चाहिए। और थोड़ा कम है अभी, और ज्यादा होना चाहिए।